हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके पर्सन ने इतना ज़्यादा आपके साथ बुरा व्यवहार किया, गेम बनाए, गेम प्लान किए, लेकिन उसके बाद भी इस इंसान को शर्म नहीं आ रही। यानी कि आपके पर्सन ने बेशर्मी की हद पार कर दी है और ये सब देख करके आपको खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। जजमेंट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक के गाइस नाइन ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने बेशर्मी की हद पार कर दी, क्योंकि आपके पर्सन को चीजें दिख रही हैं लेकिन वो उन सब चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं। आपके पर्सन ने आपसे बातें करना बंद कर दिया। एक समय था जब वो आपसे बहुत ज्यादा बातें किया करते थे, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया। वो आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरे लोगों से उनकी बातें लगातार हो रही हैं। आप अगर देखो तो 24 घंटे ऑनलाइन भी रहते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं, लेकिन जहां आपकी बारी आती है वो आपसे इतना ज्यादा चिढ़कर बात करते हैं। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपसे बात ना कर कर दूसरों से बहुत अच्छे से बातें कर रहा है। और हो सकता है आपके बारे में भी बातें कर रहा हो, लेकिन पॉजिटिव वे में ये करता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जब कोई इंसान मुंह फेर कर किसी से बातें करता है तो इसका मतलब वो आपके फेवर में ही नहीं है। ये इंसान वही है जो कल तक आपको इतना सिर पर बिठाया करता था, लेकिन अचानक इस इंसान ने ये सब चीजें करनी शुरू कर दी, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया और ये अपनी सारी चीजें
लेकर आपसे काफ़ी दूर चला गया है, इससे वो आपसे बात नहीं करनी है, आपको बात करने से इसको बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा आता है ना? अगर आप बात सीधी भी करें तो इसको आपको सीधा जवाब नहीं देना, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हमारी लाइफ़ में कोई और आ जाए या हमारे को वो टाइम किसी और को देना है और आप उसमें बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं तो गुस्सा आ रहा है ना? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान दूर तो बहुत पहले ही जा चुका था और आपको समझ भी आ रहा था, लेकिन हकीकत तब पता चली जब इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया। उससे पहले ही आपको इन आउट करता रहा, आपको लगा कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन अब आपके पर्सन ने बेशर्मी की हद पार कर दी है कि थर्ड पार्टी के साथ इतने ज़्यादा गेम प्लान कर दिए हैं कि जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जब आप बात करते हैं तभी ये किसी ऐसे इंसान की बातें आपके सामने करने लग जाते थे जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। और तो और अब इस इंसान ने थर्ड पार्टी के साथ अपने स्टेटस लगाने भी शुरू कर दिए हैं। थर्ड पार्टी को इनोसेंट कहना शुरू कर दिया है। अरे भई अगर थर्ड पार्टी इतनी इनोसेंट थी या इतनी इनोसेंट है तो आप हमारी लाइफ में क्या कर रहे थे, है ना? लेकिन इस बात का जवाब आपके पर्सन के पास नहीं है, लेकिन मुँहज़ोरी करवा लो, है ना? बातों को उलट-फेर करवा लो क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान किसी के साथ फँसा हुआ है या फँसी हुई है। क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि कोई तो है जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और जब कोई इंसान किसी किसी के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसका पहला रिलेशन तो रहेगा ही नहीं क्योंकि भई टाइम तो 24 घंटे का ही है। अब 24 घंटे में पहले वो 20 घंटे आपको देते थे, 4 घंटे सोते थे। अब वो 24 घंटे किसी और को दे रहे हैं तो आपके पास तो टाइम ही नहीं है ना? और जब आपने बहुत ज़्यादा उनसे लड़ाई झगड़े किए या पूछा तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन अपनी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अच्छी तरह से जानती है। थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा उनको मैनिपुलेट कर दिया कि उनको कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं। क्योंकि ये इंसान अंधा तो नहीं हो सकता, पहले तो ये आपसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अचानक चीज़ें बदल गई, अचानक कुछ नहीं होता, होता तो बहुत पहले से है, अचानक आपको पता चला, है ना? अचानक कब पता चला जब आप हो गए ब्लॉक, उससे पहले तो आप गिड़गिड़ा ही रहे थे, उससे पहले तो जितना सा टाइम ये इंसान दे रहा था, आप उतना टाइम ले रहे थे, समझ तो आपको भी आ रहा था, लेकिन आप अपने दिल का क्या करें क्योंकि आप तो भई प्यार करते हो ना और आपको तो कोई और नहीं मिला या आपने तो कभी किसी और के बारे में सोचा नहीं है। अब ये इंसान थर्ड पार्टी के पीछे लट्टू हो गया है या लट्टू हो गई है, तो अब ये आपको अपने हिसाब से इस इंसान ने आपको घुमाना शुरू कर दिया क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन से कराई कि आपको लगता है कि बेशर्मी की हद पार हो गई है ना? आपको ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं जानबूझकर जिससे कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है, कि अपने पर्सन को किसी और के साथ देखना मरने से भी बदतर होता है, लेकिन आप ही हैं जो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, है ना? लेकिन आप कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी हुई है। आपने अपने पर्सन को इतना सर पे चढ़ा दिया कि आज वो आपके सर पे चढ़ के नाच रहे हैं। थर्ड पार्टी अपना एन्जॉय कर रही है और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की ने आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की चीज़ें कर दी कि आपके पर्सन को कुछ होश ही नहीं है। उनको सिर्फ़ अपनी खुशियाँ ही दिख रही हैं। वो सिर्फ़ एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, उनको लगता है कि अगर ये नहीं मिला तो मेरे पास कुछ नहीं होगा, है ना? तो ये कैसे हो गया? इतना लालची कैसे हो गया ये इंसान? कल तक तो ये इंसान हाँ, मैं मानती हूँ कि बेशर्म था, लेकिन इतना बेशर्म तो नहीं था, जितना ये आज दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक वर्क कर रहा है। ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क जो कि थर्ड पार्टी ने इस इंसान के ऊपर किए ताकि इसको अपने इशारों पर नचा सके और नचा भी रही है क्योंकि सेवन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान खुशियों के पीछे भाग रहा है। तो भई पहले भी तो ये खुशी था जब आपके साथ था, लेकिन अचानक उससे ज़्यादा क्या खुशी मिल गई कि आपको छोड़-छाड़ करके कुछ भी करने के लिए तैयार है ना? ये इंसान देखो ब्लैक एनर्जी में है, अपनी खुशियों के पीछे भाग रहा है, इसको लग रहा है इसके सारे प्यार के प्याले से बस थोड़ी-सी दूर है, अगर ये आपको छोड़कर तेज़ भागेगा, तो उन सब चीज़ों को पकड़ लेगा मतलब ये इंसान टोटली कन्फ्यूज़ है और कोई सही फैसला ले भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही है ना? ये चीज़ों को बिल्कुल भी जज नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके पास वो एनर्जी ही नहीं है। क्योंकि जब हम किसी के साथ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसका असर हम पर होता ही है। कहते हैं ना कि बाप पे पूत, घास पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा-थोड़ा, है ना? तो कुछ भी कर लीजिए इंसान अपनी नियति के अनुसार तो काम करता ही है। तो वही चीज़ है कि आपके पर्सन को चीज़ें इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रही हैं कि वो उसके पीछे भाग रहे हैं।
लेकिन आपको मिलने वाली है गुड न्यूज़, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन की बेशर्मी की हद हो गई है और अब यूनिवर्स इस इंसान को सीधा करेगी, क्योंकि इंसान के सीधा करने की बात नहीं रही है। अगर इंसान सीधा कर सकता होता तो आप कर लेते, है ना, समस्याएं कर लेती, लेकिन ये इंसान जो चाल चल रहा है उसके हिसाब से यूनिवर्स की मार पड़ना बहुत जरूरी है। और अगर आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी चीज़ों को जज कर पाएंगे। अभी ये इंसान जजमेंट से दूर है, और जिस दिन ये इंसान जज करना शुरू करेगा या इसके ऊपर ये ब्लैक मैजिक का असर कम होगा, तो ये इंसान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ देखेगा, क्योंकि ब्लैक एनर्जी में है ना, ब्लैक एनर्जी कभी कभी जब कम होगी तो इस इंसान को वो सब चीजें याद आएंगी। क्योंकि 5 ऑफ कप का कार्ड देखो क्या दिखा रहा है, अपॉर्चुनिटी है, ब्लैक एनर्जी भी है, लेकिन उसके बाद ही इंसान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। क्यों? क्योंकि चीजें इसको रिमाइंड हो रही है ना, क्योंकि बेशर्मी की हद पार जब हो जाती है तब यूनिवर्स उस इंसान की औकात दिखा देती है। तो हो सकता है कि यूनिवर्स इसको इसकी औकात दिखा रही हो कि इसके पास अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद भी खुश नहीं है, इसको अपने गिरे हुए प्यालों की याद आ रही है, यानी कि आपकी याद आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है, क्योंकि अगर प्यार दो लोगों के बीच की बात होती है तो सजा भी दोनों को मिलनी चाहिए। एक इंसान कहीं और इन्वॉल्व हो जाए, दूसरा जो उस प्यार में रह जाता है उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो उसी एनर्जी में है, और जो उस एनर्जी को छोड़कर चला जाता है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी दुनिया अलग बना लेता है ना। तो अब जो उसमें रह गया वो क्या करेगा? वो यूनिवर्सल हो जाएगा, भगवान को याद करेगा, इसको गालियां भी नहीं दे सकता कि भाई अपना पर्सन है, बददुआ निकलती नहीं है। तो वो इंसान इतना स्पिरिचुअल हो जाता है, इतना भक्ति में लीन हो जाता है कि यूनिवर्स को जजमेंट करना पड़ता है। कहते हैं ना कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं। तो अंधेर गर्दी तो पृथ्वी पर बना मचा रखी है लोगों ने, उसके घर में कोई देर नहीं है। वो तो चीजों को आपको पूरा मौका देता है कि आप अपनी चीजों को ठीक कर लीजिए। जब आपके बस की बात नहीं रहती, जब आप पूरी तरह से चीजों को बिगाड़ लेते हैं, तब उसके सामने बैठ करके रोना शुरू कर देते हैं, और रोते ही नहीं है, उसको ब्लेम भी करते हैं कि यूनिवर्स की वजह से सब कुछ होगा, भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने अरे भाई, भगवान ने कहा था ऐसे इंसान से प्यार करो, प्यार तो आपने खुद किया। अब जब उसमें फंस गए तो अब आपको भगवान याद आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि वो तो माँ है, पिता है, वो अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होने देता। और ऐसा हो सकता है कि आपके साथ जजमेंट होने वाला हो। दूसरा, यूनिवर्स भी देख रही है कि आपके पर्सन ने बेशर्मी की हद पार कर दी है, और इतनी बेशर्मी तो किसी की नहीं चलती, है ना। तो हो सकता है कि यूनिवर्स भी इस इंसान को दंडित करना चाहती है, और इस वजह से आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ने वाली है। आपके पर्सन को उनके कर्म याद आने वाले हैं, आपके पर्सन को चारों तरफ से धोखे मिलने वाले हैं, आपके पर्सन फूट फूट कर रोने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अब ये इंसान चैन से सो तो नहीं पाएगा। जितनी खुदगर्जी, जितनी बेशर्मी इस इंसान को करनी थी वो ये कर चुका है, अत पार हो गई है, अब नहीं होने वाला इसका कुछ भी। ये कितना गिड़गिड़ाए, कितना रोए, इसको रोना है। क्यों? क्योंकि इसने बेशर्मी की हद पार की, इसने आपको चिढ़ाया, इसने यूनिवर्स को भी जो है यूनिवर्स नहीं समझा, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अरे भाई, इंसान को तो तुम चैलेंज कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स को भी कर रहे हो। हाँ, आप उन चीजों को भी ठुकरा रहे हो जो आपने यूनिवर्स के सामने की, तो यूनिवर्स की मार तो पड़नी पड़नी है। अब इस इंसान के रोने के दिन शुरू होने वाले हैं, और अगर सही मायने में यूनिवर्स जजमेंट करने वाली है, आपको गुड न्यूज मिलने वाली है, तो ये इंसान, अब आप ये सोच लीजिए कि जितनी तेजी से आपकी लाइफ से गया है उससे 4 गुना तेजी से ही आपकी लाइफ में आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स तो इसकी वो हाल कर देगी कि इसकी सारी बेशर्मी धरी की धरी रह जाएगी, और इसको एक और बेशर्मी करनी पड़ेगी कि बेशर्म बनकर आपकी लाइफ में वापस आकर आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को भी दिखाता है, और दिखाता है कि इंसान वापस आएगा। जितनी तेजी से गया उतना तेजी से भागता हुआ ये आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब यूनिवर्स की मार पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आपके पर्सन की भी बड़ी जल्दी बोलती बंद होने वाली है। अब आपके पर्सन के पास कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे भाई, है ना। लौट के बुद्धू घर को आए, बेशर्मी भी आपने कर ली, बदतमीजी भी कर ली, अब आपको वापस भी आना है। तो भाई, अब उन सब चीजों के लिए
आपको तैयार भी होना पड़ेगा, है ना। अब आपके पर्सन भी अच्छी तरह से समझ गए जाएंगे कि आप बिना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के बात तो बनने वाली है नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि कल तक ये इंसान आपके ऊपर राज करना चाहता था और कर भी रहा था, सर पर चढ़कर नाच रहा था और इतना बेशर्म हो गया था कि आपको इंसान नहीं समझता था। आपके लिए इसने कुएं ही कुएं खोदे, कभी आपके लिए इसने अच्छा नहीं किया। एक पैसे की चीज भी इस इंसान ने कभी आपको नहीं दी। खैर, मैं मानती हूँ कि प्यार में पैसा नहीं आता, लेकिन उसके बाद लेने के लिए तो आ गया, है ना। आपने तो कभी भी, आपको इस इंसान ने आपकी खुशी के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको देखकर आपको लगे कि हाँ, आपने सच्चा प्यार किया। लेकिन अब इस इंसान की जब बोलती बंद होने वाली है, जब यूनिवर्स आपके फेवर में हो गई है, जब इसकी लंका लगने वाली है, तो भाई अब तो इसको एक ही चीज समझ में आ रही है कि आपके पास चला जाए, है ना। क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से जानता है कि जब सारी दुनिया ठुकरा देगी तो इसे आप तो अपना ही लोगे, और अगर इसने रो दिया तब तो फिर आप तो कुछ नहीं देखोगे, है ना। इस वजह से ये इंसान बड़ी तेजी से आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये इंसान थोड़ा सा भी समझदार है तो इसको ये भी पता है कि अब चीजें उतनी आसान नहीं होंगी। आपने किसी के लिए जो लंका लगाई है, अब आपकी लंका लगने वाली है, तो अब आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, है ना। और क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है ना। तो ऐसा हो सकता है कि अगर अब आपके पर्सन कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं, उनकी बेशर्मी पर यूनिवर्स हावी हो गई है, तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे पूरी तरह से मुंह मोड़ा हुआ है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, अपनी खुशियों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने बेशर्मी की हद पार कर दी है। लेकिन आपको गुड न्यूज मिलने वाली है कि आपके पर्सन को आने वाली है आपकी जबरदस्त याद, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करने वाली है और आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होने वाली है। ये इंसान जितना थर्ड पार्टी के साथ मिलकर प्लान कर ले, लेकिन इसको जो है यूनिवर्स मुंह के बल गिराने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर अब ये वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।